जय हिंद साथियों। एग्जाम विद अशोक के मैथ फाउंडेशन प्रो बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा है और आज का जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल पे हम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हमने जितने भी डिविजिबिलिटी रूल पे जो भी रूल हैं मैंने वहां पे सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो आप पहले रूल पढ़िए फिर क्वेश्चन पे आइए। अगर आपको पहले से आपने रूल पढ़ रखा है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आके हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। सवाल बहुत बेहतरीन रखे हैं और बहुत मजा आ जाएगा। जो लेटेस्ट अभी 2-3 सालों में जो एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं सवालों को मैंने यहाँ पे रखा है। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 11 गुना प्लस शेषफल का 5 गुना होता है। यदि शेषफल 44 है तो भाज्य होगा। ठीक है ना। तो पहले ये समझिए कि होता क्या है। जैसे हमने क्या कहा यहाँ बेटा, भाज्य। ठीक है ना, थोड़ा पेन मोटी कर लेता हूं। ये क्या होता है, भाज्य होता है। और ये क्या होता है, ये भाजक होता है। ये क्या होता है, आप कहेंगे सर भागफल होता है। और ये क्या होता है, आप कहेंगे सर शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हम क्या कहेंगे कि जो भाज्य बराबर होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है बात। इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। इसी पे बेस्ड हमारा ये सवाल है। मतलब कहने का कि ये फार्मूला अगर आपको पता है वैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अगर फार्मूला पता है तो आप सवाल आराम से बना पाएंगे। सवाल कह रहा है, अब सवाल पे आते हैं कि भाग की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 11 गुना है। तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना। 11 गुना है, जो भाजक है ना भागफल का 11 गुना है। ठीक है ना। इसका 11 गुना है। आगे कह रहा था शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 44 है, शेषफल क्या 44 है, इसका 5 गुना 44 पंचे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 220 होगा। और इसका 11 गुना ये है तो मैं कहता हूं कि 20 का 11 गुना कितना बनेगा। तो बताइए भाई, 20 का 11 गुना कितना बनेगा, 220 हो जाएगा, है ना। 11 दूना 22, जीरो लगा देंगे। तो यही क्या है आपका, क्योंकि आपसे पूछा भाज्य, ये बेटा क्या है, ये भाज्य है। बस कुछ नहीं करना है, 220 गुणे 2, 22 दूना 44। तो आप 44 लिखकर 2 जीरो लगा देंगे और प्लस का 44 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 44 44 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब कहने का है कि अगर ये फार्मूला आपको पता है, इसे हम बोलते हैं कि डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड बोलते हैं। इसे हम डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। इसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है ना, रिमाइंडर, शेषफल। क्या आपको ये बात समझ में आई। तो अगर ये फार्मूले पता है, सवाल आपके लिए चुटकियों में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप बनाइए इस सवाल को और देखिए कितने आराम से सवाल को बना पाएंगे। सेम है 2023 के सेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। भाग की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना तथा शेष नहीं शेषफल का 28 गुना है। जब शेष 6 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया है। ठीक है ना। भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना, ठीक, शेषफल कितना है बताओ। ये जो शेष 6 है, ठीक है ना, शेषफल का 28 गुना है। शेषफल 6 है तो इसका 28 गुना, ठीक, इसका 28 गुना, तो 6 28 के 8 6 12 और 4 16 168 है। ठीक है। और इसका 14 गुना है। इसको 14 से डिवाइड करेंगे बेटा। हम क्या करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 एकम 14 और 14 गुना 28। मतलब आप कह सकते हो कि 12 का 14 गुना 128 है। और यही क्या है, आपका भागफल है। तो कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 14 गुना है। भागफल क्या है, यही तो है बेटा। आप कहेंगे यस सर। ठीक है ना। आपसे लास्ट में पूछा क्या है, भाज्य पूछा है। तो आप ये भाज्य मान लो कि x है। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 168 गुणे 12 प्लस 6। आप डिजिटल सम लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, डिजिटल सम लगाएंगे। आप यहाँ पे देखिए इनका डिजिटल सम कितना 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 7 है, अलग अलग आया है। 6 और 3 9 है, सब अलग अलग लगा देंगे हम। तो 8 6 14 1 15, 15 को क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, 1 2 1 3 लिखेंगे तो, और प्लस का 6 तो 18 हो जाएगा। 18 को हम क्या लिखेंगे 9 9 और 6 15, 15 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 5। मतलब कहने का बेटा ये हो गया कि फाइनल जो रिमाइंडर वो आएगा डिजिटल सम 6 आएगा। नहीं आया समझ में, देखो फिर से बताता हूँ आपको। या तो आप गुणा करिए बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये रूल लगाया कि आप देखिए लास्ट की 2 डिजिट लगभग सब में क्या है, सेम है।
अब हम लास्ट डिजिट से कर नहीं पाएंगे, या तो हम इसको पूरा गुणा करें, ठीक है ना, या तो हम गुणा करें, या हम कह दें कि डिजिटल सम लगा दें। सारे के डिजिटल सम क्या, डिजिटल सम का मतलब डिजिट का सम। मैं यहाँ पे कहता हूँ 8 6 14 1 15, 15 को क्या लिखेंगे, 15 को क्या लिखेंगे आप, डिजिटल सम कितना होगा, 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। समझे बात। यहाँ पे 12 को आप क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, ये गुणा में है, ध्यान देना, प्लस का 6 है, तो 6 3 18, और 18 को क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और इसको 6, 9 6 15, आप 15 लिख देंगे, और 15 को 1 + क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बताइए किस ऑप्शन में डिजिटल सम 6 है। आप कहेंगे सर ऑप्शन ए का जो डिजिटल सम है वो 6 है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इससे फायदा क्या हुआ, मैंने समझाने के लिए इतना किया, लेकिन आप कर रहे होते तो मुझे लगता है आपको पेन नहीं चलाना पड़ता इस सवाल में। वैसे आप कहेंगे तो 12 × 96 के 6 और 6 6 12 के 2, तो यूनिट डिजिट यहाँ भी 2, डबल लास्ट के 2 डिजिट सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो मुझे लगता है टाइम लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिजिटल सम मैंने सीखा डिविजिबिलिटी रूल में, मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x होता है और शेषफल 6 प्राप्त होता है, ठीक है ना। लेकिन करा कि जब पूर्णांक n को 25 से विभाजित किया जाता है तो भागफल y होता है और शेष 15 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछा गया है। तो कह रहा है कि जब पूर्णांक n को, एक पूर्णांक क्या है, n है, उसको आप 18 से भाग करेंगे तो कह रहा है कि भागफल x और शेष क्या बचता है, 6 बचता है। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि जो जो संख्या है ना, जो n है, वो n इक्वल टू क्या है, वो 18x प्लस का 6 है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि जब पूर्णांक n को, पूर्णांक क्या है, n को जब हम 25 से भाग करेंगे ये आता है तो भागफल y आता है, तो शेषफल क्या होता है, 15 आता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि n की वैल्यू क्या है, 25y प्लस का 15 है, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, इक्वल कर लेंगे, तो 18x प्लस 6 बराबर 25y प्लस का 15। क्लियर है बात। डिफरेंस लेंगे तो 18x और y है, डिफरेंस होगा नहीं कुछ, ठीक है। इनका हम करेंगे तो चूंकि इसी फॉर्म में बराबर में दे रखा तो बराबर कर लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ कहूँगा कि 18x माइनस 25y इक्वल टू कितना होता है, 9 6 15 होता है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बताइए कहीं है क्या, आप कहेंगे यस सर 18x माइनस 25y बराबर 9 के, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है ना बात। देखो ऐसे सवाल आपके पेपर में आजकल पूछे जा रहे हैं जो कि आसान सवाल है, कुछ है नहीं। मतलब कहने का है कि आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस सवाल को बना सकते हैं, लेकिन स्पीड होनी चाहिए। चलो, एक संख्या 7-7624 के रिक्त स्थान पे सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे बनने वाली संख्या 3 से भाज्य हो, ठीक है ना। सबसे छोटा अंक लिखिए, तो जो सबसे, आप देखो 3 से भाज्य में के अंकों का जो सम है वो क्या है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 6 लिखा, 4 2 6 लिखा, 7 7 14, अगर एक और लगा दूँ इस बीच में तो क्या हो जाएगा, 15, जो 3 से कट जाएगा। तो मैं कहूँगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, वो 1 है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ ठीक है ना, क्लियर है बात। आगे चलते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या 965x475 9 से भाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। सवाल देखिए, ऐसे ही डायरेक्टली बन जाएगा। देखिए, जब कोई संख्या अगर 9 से भाज्य है तो हम कैंसिलेशन ऑफ 9 लगाएंगे। मैं कहूँगा 5 4 9, ठीक है ना, ये 9 है ही, ये 7 5 12 6 18, 12 6 18 हो गया। आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या रखोगे, x की वैल्यू 9 से कटने या तो 0 रखोगे या तो 9 रखोगे। अरे सीधी सी बात है भाई, x क्या रखो, 0 रखो या 9 रखो, 9 ऑप्शन में ही नहीं 0 है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ ठीक है। देखिए क्वेश्चन कब का है, ग्रेजुएट लेवल जो सीजीएल हुआ था, इसका सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। इतने हल्के सवाल आपके पेपर में आते हैं बशर्ते आपका बेसिक क्लियर हो तो। 9 अंकों की संख्या 84 65 23x 7y 9 से भाज्य है और y माइनस एक्स 6 बराबर 6 है, तो 2x प्लस 4y का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है, 9 अंकों की एक संख्या है, ध्यान समझना। वो क्या कह रहा है कि 6523 x7y, अगर संख्या 9 से भाज्य है, क्या कह रहा है, 9 से भाज्य है और y माइनस एक्स बराबर 6 है, और क्या है, और y माइनस एक्स बराबर क्या है बेटा, 6 है, तो अंडर रूट 2x प्लस 4y का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ध्यान से समझो, अंडर रूट 2x
प्लस 4y का मान आपसे पूछा गया है। इसका मतलब x और y अगर आप बेटा आप निकाल लें सवाल में तो बहुत आराम से क्वेश्चन को बना पाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे आप देखिए, हम ये कहेंगे कि ये इसको पेयर बनाएंगे, 9 का कैंसिल आप 9 लगाएंगे तो मैं कहूँगा कि 6 3 क्या होता है, 9 होता है, ठीक है ना, 6 3 9 होता है। ध्यान समझिएगा, हमसे क्या पूछा है, y माइनस एक्स कितना है, तो हमें x और y निकालना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, और मैं क्या कहूँगा, 7 और 2 क्या होता है, 9 होता है, 5 और 9 होता है, तो 8 बच गया, x बच गया, y बच गया, तो हम कहेंगे कि 8 प्लस एक्स प्लस वाई, इन सब का सम 9 या 9 का मल्टीपल बनना चाहिए। इसका मतलब है इन सब का सम 9 या 9 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अगर इसकी वैल्यू 1 रखी जाए तो 9 से कट जाएगा, लेकिन अगर मैं 1 रखूंगा तो y प्लस एक्स रखूं तो यहाँ पे हमारा ऑड नंबर आ जाएगा। 1 के बाद आप बताओ क्या रखोगे, तो आप कहेंगे सर 1 के बाद 10 रख दूं, x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखूं, 10 रख दूं। क्यों? क्योंकि 10 8 18, 9 दूनी 18, कट जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कहेंगे, ये अगर 9 है, मेरी बात समझना, ये मैंने माना था, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितने के, 10 के, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2y की वैल्यू कितना हो गई, 16, तो y की वैल्यू कितना आ गई बेटा, 8 आ गई। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर y की वैल्यू 8 आ गई और x प्लस वाई 10 है, तो इसका मतलब ये 8 है, तो ये कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि x और y आपको आराम से मिल गया। तो x की वैल्यू 2 मिली, 2 दूना 4 और 8 चौक 32, तो अंडर रूट में आएगा, और 32 4 36, अंडर रूट 36 की जो वैल्यू होती है ना वो 6 होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, क्लियर है ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देखिए 2023 सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं कि 22 66 44 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्या 16 से विभाज्य हो। समझे कि 22 66 44 में से न्यूनतम संख्या कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्या 16 से विभाज्य हो। आप मुझे बताओ कि अगर संख्या 16 से विभाज्य है तो कुछ नहीं करना, 16 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, आखिरी के 4 अंक, क्योंकि 2 की घात 4 को आप क्या लिखते हैं, 16 लिखते हैं, इसका मतलब आखिरी के 4 अंक। तो आप क्या लिखेंगे, आखिरी के 4 अंक पे फोकस करिए, 66 44 पे, बाकी आप भूल जाइए। 66 44 से फोकस करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 चौको 64, 2 और 16 कम 16 8, 16 पंचे 80, 4 84 होता है। तो अगर मैं 4 घटा दूं, क्या करूं, 4 घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 66 40 हो जाएगा, और 66 40 जो है वो 16 का मल्टीपल है। तो आपसे यही पूछा है कि न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए, सो ऑप्शन ए 4 घटा दिया जाए तो यहाँ पे वो नंबर 16 से भाज्य बन जाएगा। 16 चौको 64, 2 66, 16 कम 16 और 4 4 8, 16 पंचे 80, कट गया है ना। तो आप कहेंगे सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। तो दी गई संख्याओं ए बी सी और डी में कौन सी संख्या 11 से भाज्य नहीं है, कौन सी संख्या 11 से भाज्य नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो डिजिट दी गई, जो नंबर दिया गया, उनके अल्टरनेट डिजिट के सम का जो डिफरेंस है 0 11 11 का मल्टीपल होना चाहिए, पता है ना। तो मैं कहूंगा कि अगर आप ऐसे रखो 7 2 9 1 10, 7 2 9, 7 1 8 2 10, ठीक, 8 2 10, इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस जो है अल्टरनेट डिजिट के सम का जो डिफरेंस है वो 0 आ गया, इसका मतलब 11 से कटेगा। आपसे पूछा है 11 से भाज्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे 6 6 12 4 16, और 16 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हमने कहा था कि अल्टरनेट डिजिट का जो सम का जो डिफरेंस है 11 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि यह भी क्वेश्चन 11 से कट रहा है। आपसे पूछ रहा है कि नहीं पूछा है, और नहीं होगा, इधर देख लो, 6 7 1 8 1 9 और 7 2 9, ये भी कटेगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता। इसका मतलब बचा कौन सा, डी। डी कहाँ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप कहेंगे ऐसे कर सर, चेक करके दिखाइए। तो 7 6 13 4 17, कितना हो गया 17, तो 5 1 6 8 14, तो 14 और 17 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। इसका मतलब है कि ये नंबर नहीं कटेगा, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर। मतलब सारे हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिए, 2000 सीजीएल 2024 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 94 54 35 16 26 में जोड़ा जा सके ताकि वह 11 से भाज्य हो, ताकि वह 11 से भाज्य हो। तो आप मेरे को बताइए इसमें कौन सा नंबर जोड़ दूं, तो कुछ मत करो आप बेटा,
यहाँ से ऐसे पैर अल्टरनेट रखो, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो मैंने ऐसे रखा 9 5 14, 3 17, 1 18, और 18 2 कितना हो गया 20 हो गया। इधर 4 4 8, 5 13, 13 6 19, 19 6 25, और इनका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 5। 5 में मैं क्या जोड़ दूँ वो नंबर 11 से कट जाए, 5 में मैं क्या जोड़ दूँ जो 11 से कट जाए, जोड़ने की बात की गई है। तो मैं कहता हूँ कि अगर 5 में 6 जोड़ दो तो 11 बनेगा और 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ ठीक है ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 19 48 71 61 में जोड़ना होगा ताकि वो 11 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 19 48 71 61 में जोड़ना चाहिए जो 11 से विभाज्य। सेम क्वेश्चन है, ये भी CHSL 24 में आया है। पीछे वाला क्वेश्चन कहाँ आया था? CGL 23 में आया था। देखो 23 में जैसा क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन उसने CHSL ने पूछ लिया 24 में। आप समझ में आ रहे हैं कि देखिए पैटर्न, बस एग्जाम चेंज हो गया, लेकिन एग्जाम तो SSC ही करा रहा है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन CGL में आया वो CHSL में आ सकता है, जो CHSL में आया वो CGL में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, तो मैं 11 से भाज के लिए क्या है, जोड़ने की बात यहाँ भी की गई है। तो यहाँ देखो अल्टरनेट करेंगे तो 4 1 5 7 12 6 18, कितना हो गया 18, 9 8 17 और एक 18 है, क्या हो गया 19। इनका जब डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आएगा। मैं क्या जोड़ दूं कि 11 से विभाज्य हो जाए? तो मैं कहता हूं अगर मैं 10 जोड़ दूं तो नंबर 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही सवाल में हमसे पूछा है। बताओ भाई सवाल में क्या था जो आप नहीं कर पा रहे थे? ठीक है, आगे सवाल कर रहा है कि यदि 12 3 12 1 2 3 4 5 6 7 y 11 से विभाज्य हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा, मतलब अल्टरनेट जो संख्या दी गई है इसके अल्टरनेट डिजिट के सम का जो डिफरेंस है वह 0 11 11 का मल्टीपल है, तभी तो 11 कट रही। तो मैं कहूंगा कि 1 3 4 5 9 7 16, क्या हो गया 16, 2 4 6 6 12 प्लस वाई, क्या हो गया 12 प्लस वाई, वाई हो गया। आपको पता है कि इनका डिफरेंस 0 या 11 11 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मुझे पता है कि 16 माइनस क्या कर दूं, 16 माइनस 16 तो 12 तो है ही। अगर y की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो 16 माइनस 16 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं कहता हूं आपसे पूछा है कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। यदि 5a 7 2b 11 से विभाज्य है तो b माइनस a का मान क्या है? ठीक है ना, यदि 5a 7 2b 11 से विभाज्य है तो b माइनस a का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मेरी बात आप ध्यान से समझो, कुछ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट का वही लगाएं, 11 से ही पूछा गया, CHSL 2024 का क्वेश्चन पूछा गया, 5 + 7 12 + b। आप कहेंगे सर देखो मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि b माइनस a है तो 12 + b लिखूंगा। ठीक है ना, मान लो इसको लिख दिया, और इसको a + 2 है बेटा, a प्लस का 2 है, और इनका हम डिफरेंस लेंगे तो क्या आना चाहिए, 11 है 11, 0 11 है 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है ना, आगे आएंगे तो बताते हैं। तो आप ये देखिए कि 12 और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है बेटा, ये डिफरेंस लिखा है ना, तो ये क्या बनेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 12 + b माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं कहता हूँ कि b माइनस a और क्या हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि या तो 0 होना चाहिए, ठीक है ना, या तो 0 होना चाहिए या 11 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 0 ले लूंगा, क्योंकि 11 के मल्टीपल क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 0 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर 0 लूंगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये नंबर जो है ना बेटा वो क्या है, वो 11 है। अगर ये 11 है मतलब इनके जो अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, 11 है, 0 नहीं लिया मैंने। तो जब 11 है तो मैं कहूँगा कि b माइनस a, 11 माइनस 10 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि b माइनस a का मान क्या होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ भाई क्लियर है बात? आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या लिखी है, मेरी बात ध्यान सुनो, कोई संख्या अगर 36 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 और 4 से भी होगी। ठीक है ना, वो संख्या 9 और 4 दोनों से होगी। अगर संख्या 9 और 4 दोनों से है तो ध्यान दीजिए मेरी बात को, अगर संख्या 9 और 4 दोनों से है
तो पहले आप क्या चेक करोगे, पहले देखोगे कौन सी संख्या, आप 4 से चेक कर लो, तो 4 के पहाड़े में 4 3 12 आता, 42 कभी नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ये बन सकता है क्योंकि ये तीनों नंबर 4 से कट रहे हैं। 9 से देख लो, क्योंकि पूछा है 9 से, तो मैं कहता हूँ 8 8 16 4 20, ये नहीं है। 9 है ना, और 7 2 9 6 2 8, ये भी नहीं है। इसका मतलब यही है, आप चेक कर लो कैसे, 5 2 15 और 3 18। तो आप कहेंगे सर ये नंबर 9 से कट जाएगा, नंबर 4 से भी कट रहा है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि 38 211, 38 121, 32 118, 31 128 में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? किससे? 24 से। 24 कैसी संख्या, मुझे जरा बताओ। 24 क्या है? एक सम संख्या है। 24 क्या है? एक सम संख्या है। तो मुझे इतना पता है कि जैसे आप 2 का पहाड़ा पढ़िए, कभी और नंबर आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब सम संख्या से कभी भी विषम संख्या नहीं कटती। कह रहा है कि कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, इसका मतलब ये एक विषम संख्या, ये विषम संख्या है, तो ये दोनों तो कभी किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता आंसर, चाहे जो हो। इसका मतलब या तो 18 होगा, या तो मतलब 118 होगा, 128 होगा। अगर 24 की बात की गई है यहाँ पे, तो वो नंबर मैं कहूंगा कि 8 और 3 दोनों से कटेगा। मेरे लिए क्या आसान होगा देखना, 3 से। तो मैं यहाँ पे अगर एक बात देखूंगा, 3 2 1 3 और 8 1 9, 3 से कट रहा है। 3 और 8 1 9 2 1 3, दोनों नंबर 3 से कट जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं चेक करना, सिर्फ 8 से चेक करना है। 8 1 कम 8, 3 11 38, 8 के पहाड़े में आता नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा 31 128, 31 128। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब कहने का ये है कि आपको पेन चलाना ही नहीं है, आप सोच के सवाल आराम से कर लेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे चलते हैं बेटा। कह रहा है कि 76 58 के निकटतम था 45 से पूर्णतः विभाज्य संख्या कौन सी है? मतलब कि जो 76 58 लिखा गया है ना, इसके सबसे पास वाला कौन सा नंबर है जो 45 से विभाज्य है? तो ये बात समझिए, अगर कोई संख्या है वो 45 से विभाज्य है, कोई संख्या 45 से विभाज्य है, तो वो संख्या 9 और 5 दोनों से होगी। क्या? अगर संख्या 45 से विभाज्य है तो संख्या 9 और 5 दोनों से होगी। आप कहेंगे यस सर। अगर 9 और 5 की बात करूं, तो मैं तो कहता हूं कि 5 से सारे नंबर कट रहे हैं, ठीक है ना। आपको 9 से चेक करना, लेकिन 76 58 के पास में कौन सा नंबर है बताओ? 76 45 76 60 76 50 76 40, सबसे पास में तो ये नंबर पहले, इसलिए इसी चेक करूंगा मैं। ठीक, क्या ये नंबर 9 से कटेगा? 6 6 12 7 19, ये नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो और कौन सा पास है? 58 के पास है, फिर ये वाला है, इसको चेक करूंगा। 7 6 13 5 18, ये नंबर 5 और 3 9 दोनों से कट रहा है, तो मैं कह दूंगा कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप कह रहे हैं सर अगर इन दोनों में से भी ऐसा कट रहा हो, तो इन 5 से सारे कट रहे हैं, अगर 9 से भी कट रहा है तो क्या करें? बेटा आपसे पूछा है कौन सा नंबर पास है, तो 58 45, और यहाँ पे कितना गैप है? 8 का गैप है, यहाँ पे 18 का गैप है, और यहाँ पे 13 का गैप है, ये वाला हो गया। अच्छा देखो इसको, 5 4 9 7 6 13, हालांकि ये नंबर 9 से कट ही नहीं रहा है, ये नंबर 9 से कट ही नहीं रहा है, और 7 6 13 4 17 ये भी नहीं कट रहा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सवाल को बहुत आराम से यहाँ से बना सकते हैं। बताओ भाई ठीक है ना, क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16 की बात करेंगे बेटा, तो कह रहा है कि 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या कौन सी है? अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है, क्या 88 से अगर विभाज्य है, तो संख्या 11 और 8 दोनों से होगी। तो आप पहले बेटा 8 से चेक कर लो, 11 तो बाद में चेक करना। 8 से चेक करेंगे, सबसे बड़े जो संख्या 5 अंकों की होती है वो 99,999 होती है। यहाँ पे देखेंगे तो मैं कहूँगा कि 8 1 कम 8 1 9 8 9 16 3 30, 8 के पहाड़े में 30 कभी नहीं आता, ये नहीं बनेगा। उसके बाद कौन सा? ये वाला है। तो 8 1 कम 8 8 9 16 2 18 और 8 3 24, ये नंबर किससे कट रहा है? ये नंबर 8 से कट रहा है। अब आपको चेक करना पड़ेगा नंबर 11 से कट रहा है क्या? तो 9 9 18 और 4 क्या होता? 22 होता, ठीक है। और 9 8 17 है, तो ये नंबर भी 11 से नहीं कटेगा। नंबर 11 से नहीं कटेगा, इसे नंबर 88 से नहीं कटेगा। आप इधर आइए, इससे फिर छोटा ये है, तो आप कहेंगे कि चलो 8 से चेक करो पहले। 8 1 कम 8 1 9 8 2 16 और फिर 17 1 18, 18 मतलब जो है 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी नहीं बनेगा। तो बच क्या गया? अब आगे कुछ मत करो, इसीलिए से आंसर लगा के चले जाओ। कैसे? देखो लास्ट के 3 डिजिट चेक करोगे तो 8 1 कम 8 1 9, ठीक है ना, और 8 9 16 और 8 1 कम 8। आप कहेंगे यस सर, इसका मतलब नंबर 11 से भी करना चाहिए, तो 9 9 18 और 18 8 कितना होगा? 26 बन जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? 26, और 9 6 15 और 26 15 का जो डिफरेंस होगा कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा।
सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? बताओ भाई समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे ही सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से लगा देना है। अगर आपने डिविजिबिलिटी सीख लिया है तो ये बहुत काम करेगा पूरी आपकी मैथ में। ठीक है, फटाफट सवाल का आंसर देते चलिए मेरे से पहले। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 35,460 में जोड़ा जाए ताकि योगफल 3, 4, 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो मैं कहता हूं कि अगर तो कोई नंबर 3 से विभाज्य है, 4 से है, 5 से, 7 से है, तो आप क्या करो कि इन सब का एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम ले लेंगे बेटा यहाँ पे, तो 3, 4, 5 ये सब आपस में क्या है, कोप्राइम है, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। 3 चौक 12, 5 60 और 6 42, कितना आ जाएगा, 420 होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? तो मैं कहूँगा कि जो 35,460 है, 35,460 जो है उसको मैं 420 से डिवाइड करूँ। पहले तो मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये कट करूँगा, ध्यान देना। ठीक है ना, क्योंकि उससे पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे जोड़ा जाए, जोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है ना, अब देखो इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ। 6 सत्ते 42, किससे किया, 6 से, यहाँ लिख दो। 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 6 9 54, 6 कम 6। 7 से डिवाइड करिए इसको, 7 से। ठीक, तो 7 अट्ठे 56 है ना, और 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 3 आ गया। जब रिमाइंडर 3 आया तो आप कहेंगे कि 10 छंग 60 और 6 3 18, इसका मतलब है कि 180 क्या किया जाए, इसमें से 180 बच रहा है, हमने डिविजन वो लगा दिया, रिमाइंडर थ्योरम लगा दिया। तो मैं कहूँगा कि 240 में से अगर मैं 180 घटा दूँ तो जो 200 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। 8 2 10 नहीं, 0 14 में से 6 गया 8, 260 कितना आएगा, 10 छंग 60 और 6 3 18, 180। ठीक है सर, ये 420 है ना बेटा, कितना है ये, 420। 420 माइनस 180 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब है कि 240 अगर जोड़ दिया जाए संख्या में तो वह संख्या 3 4 5 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। बताओ क्लियर है बात? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे चलते हैं। करा है कि एक धनात्मक पूर्णांक b ग्रेटर देन 1 के लिए यदि दो, टाइप नंबर 4 है, ये टाइप वाइज चल रहा है बेटा। टाइप नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक b ग्रेटर देन 1 के लिए दो संख्याओं 63, 44 और 42 b8 का गुणनफल 12 से भाज्य है, तो b का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है लेकिन कुछ है नहीं सवाल में। आपसे दो क्वेश्चन, दो नंबर दे रखा है, 63 44 गुणे 42 b8, 42 b8, ये नंबर 12 से भाज्य है। अगर नंबर 12 से विभाज्य है तो संख्या 3 और 4 दोनों से होना चाहिए। मुझे ये बात समझ में आ रही है कि 6 3 9 4 4 8 ये नंबर 3 से विभाज्य नहीं है, तो मुझे 100% पता है कि ये वाला जो नंबर है ना वो 3 से विभाज्य होगा। आप समझिए, अभी एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। ठीक है, ये नंबर 3 से विभाज्य नहीं है तो ये नंबर गारंटी है 3 से विभाज्य होगा, और 3 से ये क्या लिखा 8 है। ठीक है ना, तो जो b है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आप बताओ यहाँ पे 1 रख दोगे तो 3 हाँ सॉरी 4 2 6 और 8 1 9 हो जाएगा, लेकिन 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि b की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 के बाद आप कहोगे क्या होगा सर, ठीक है ना। तो 3 के पहाड़े में एक तो 18 होता है, फिर 8 आए तो क्या बनेगा, 8 आए तो क्या बनेगा 3 के पहाड़े में, ठीक है, फिर 8 आए तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 16 3 48 कितना होता है, 16 3 48 होता है। अगर आप 48 मतलब कहने का कि b की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं तो क्या होगा, वो नंबर 3 और 4 दोनों से कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? आप कहेंगे यस सर क्यों नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 1 ले भी लेते ना तो 4 से ये नंबर नहीं कटता, 4 से नंबर नहीं कटता। फिलहाल खैर उतनी कोई जरूरत नहीं थी, तो मैंने क्या कहा कि जो b का मान होगा वो 4 आएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे लिखता हूँ। मैंने कहा कि 48 गुणे 15, 48 गुणे 15, मैं कहता हूं कि ये नंबर 5 से पूर्णतः विभाज्य है। इस फॉर्म में लिखा है कि एक संख्या ये है और एक संख्या ये, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 5 से विभाज्य है। आप कहेंगे सर ये नंबर 5 से विभाज्य नहीं है, तो मैं कहता हूँ गारंटी है कि ये नंबर विभाज्य होगा। मैंने यही लॉजिक लगाया है कि 63 44 अगर 3 से नहीं है तो इसका मतलब है कि 42 b8 ये 100% पक्का है कि ये 3 से विभाज्य है। तो बस मैंने चेक कर लिया, क्योंकि एक भी ले लेते लेकिन b की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या लिया मैंने, 4 ले लिया। ठीक है, हालांकि आप ऑप्शन से रख लेते, अपने अलग से दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं। 78 करते तो
8 7 15 3 के पहाड़े में आता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम धीरे से चेक करते हैं। अगर 3 रख देते, 3 38 3 के पहाड़े में कभी आता नहीं है, 58 3 के पहाड़े में कभी आता नहीं है, 78 आता है लेकिन 4 किया तो 48 3 के पहाड़े में आता है। आगे चलते हैं। c माइनस बी का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए कि 7 अंकों की संख्या 17338B9C जो 12 से भाज्य है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर कोई संख्या 1738B9C अगर 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 और 4 दोनों से होगी। तो कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे C की वैल्यू पहले निकालेंगे और आखिरी के 2 अंक चेक करेंगे, क्योंकि 4 यहाँ पे आ गया। मैं ये कहूँगा कि ये जो नंबर लिखा गया है ना, ये नंबर 3 और 4 दोनों से भाज्य है। अगर नंबर 3 और 4 दोनों से भाज्य है तो 4 के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ हमें आखिरी के 2 अंक देखना होगा। जब मैं 2 अंक चेक करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा 9, तो 4 दूनी 8 बचेगा क्या, 1 बचेगा। 1 के बाद C के स्थान में मैं क्या रख दूं, और आपसे पूछा है कि C माइनस बी, इसका मतलब C बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे एक मतलब 1 बच गया है ना, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 के बाद 4 का मल्टीपल क्या आएगा जरा बताओ। तो आप कहेंगे कि 6 आ सकता है, 6 आ सकता है। और ये क्या होगा, ये C के मान होंगे, 6 आ सकता है। अरे भाई 4 चौक 16, ठीक है ना। उसके बाद फिर 1 के बाद क्या आएगा, कुछ नहीं पता। इसका मतलब आपको यहां से पता चल गया कि C का मान कितना है, 6। अगर C का मान 6 है तो अब आप देखेंगे कि नंबर 3 से भी कटना चाहिए। उसके लिए B की वैल्यू क्या होगा, 3 9 है ना, 7 1 8, ये 6 तो 3 से कट ही जाएगा, और 7 1 8 8 और एक B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 1 क्या होगा, 9 बनेगा। समझ में आया कि नहीं? अरे भाई मैंने 3 से कट किया, ठीक है ना, ये 6 कट गया, ये 9 कटा, ये 6 कटा, ये 3 कटा, 7 1 8, अच्छा ये भी तो है, ये भी तो है, ठीक है ना। 1 मिनट, तो मैं कहूंगा कि 8 1 9, 7 2 9, B की वैल्यू क्या रख दो, 2 रख दो। मतलब आपको B की वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू मिल गई, तो आपने C की वैल्यू क्या निकाला 6, B की वैल्यू क्या निकाला 2, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्लियर है बात कि नहीं बताओ, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया। आगे चलते हैं कि यदि 7A 4 2B 2 5B 36 से भाज्य है तो A माइनस बी का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि 7A 4 2 5B अगर 36 से विभाज्य है तो वह संख्या मतलब कहने का कि 9 और 4 दोनों से होगी। इसका मतलब है कि 2 वेरिएबल आया है, 2 वेरिएबल आया है। A माइनस बी पूछा गया है, A माइनस बी पूछा गया है, तो आप वैल्यू निकालो। पहले B की A बड़ी होगी क्योंकि सभी जो आंसर आए हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब A बड़ा होगा किससे, B से। तो B की मिनिमम वैल्यू ले लो। तो मैं कहता हूँ 9 6 54 है ना, सॉरी 4 1 4 और 1 और 4 चौक 16। इसका मतलब B की वैल्यू क्या बनेगी, 6 बन जाएगी। और कुछ बन सकती है क्या, आप कहेंगे कि हाँ 4 से 4 1 4 और 1 5, ठीक है यही बनेगा, ठीक है ना। या आप और रख सकते हो क्या, 2 रख सकते हो, 13 चौको 52। B की वैल्यू मैं 2 रख सकता हूँ, ध्यान सुनो, क्योंकि बड़ा नहीं लेना, मुझे छोटा लेना है। अब मैं चेक करूंगा कि A की वैल्यू में क्या ले लूं जो कट जाए। तो आप कहेंगे सर 4 2 सॉरी 7 2 9, पिन चेंज करता हूं, 7 2 9 और यहां देखिए 5 4 9, ये 2 है तो इसकी वैल्यू में क्या ले लूं, 9 से कट करने के लिए मैं कहूंगा कि 7 ले लूं। अगर मैं कहने का मतलब ये हो गया कि अगर A की वैल्यू 7 ले लूं, B की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं तो नंबर 36 से भाज्य हो जाएगा, क्योंकि वो जो संख्या है ना 9 और 4 दोनों से कटेगी। हमसे पूछा है तो मैं ये डिफरेंस बताना होगा, तो मैं कहूंगा कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ भाई यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ये 9 अंकों की संख्या 83P 93678Q 72 से विभाज्य है, तो √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 12 का मान क्या है, ठीक है ना। तो आराम से ध्यान से समझिए कि 8 3 P 936 P 936 7 8 Q, ये नंबर जो है ना किससे, 72 से भाज्य है। अगर संख्या 72 से है तो संख्या 9 और 8 दोनों से होगी। अगर संख्या दोनों से है तो लास्ट के पहले हम 8 से चेक करेंगे, तो वहां से हमें Q का मान मिल जाएगा। क्या मिलेगा, Q का मान मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर 8 9 72 6
78। तो मैं कहता हूँ 6, 6 के बाद कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 6 हो, सॉरी जिसका जो दहाई का नंबर 6 हो और 8 से कट जाए। तो 8 है क्या होता है, 64 होता है। तो आप कहेंगे सर अगर मैं Q का मान मैं क्या रख दूं, 4 रख दूं तो ये 64 हो जाएगा, ये नंबर 8 से कटेगा। कैसे, 8 9 72, 6 78 और 8 है 64। क्लियर है बात। अब आप 9 से चेक करेंगे, जब 9 से चेक करेंगे, यहां तो आपने 4 चेक कर लिया, ठीक। अब देखो, हाँ ये 9 है, ये क्या है, ये 9 है। आपको बस Q का मान मिल गया है, P का मान निकालना है। तो मैं कहूंगा कि 6 3 9 8 7 15 3 18, ठीक है ना। और ये जो है 8 और ये क्या हो जाएगा 1 9, 8 और क्या बचा, अच्छा ये 4 बचा है। तो 8 4 12, 6 क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। मतलब P की वैल्यू कितना होगी बेटा, 6 होगी। उठा के वैल्यू यहीं पे पुट कर दो। आपने P की वैल्यू क्या निकाला, 6 निकाला। अच्छा क्या हो जाएगा 36 और 4 चौक 16 और क्या हो जाएगा 12 और 36 मतलब 6 6 12 तो 14 के 4 हासिल 1 और 3 2 5 1 6 64। अंडर 64 को वैल्यू में क्या रखूंगा तो मैं कहूंगा कि 8 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ भाई ठीक है ना, क्लियर है बात। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि डिविजिबिलिटी में अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है तो इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आपसे सवाल बन रहे हैं, बस आप मॉक लगाते जाइए, आराम से आपकी जो जो सीखने की जो रेट है वो बढ़ती चली जाएगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।